हेलो बच्चों, इस वीडियो में आई विल बी टेकिंग सम कॉन्सेप्ट जिसको हम शॉर्टकट भी बोल सकते हैं इन सर्टेन केसेस, या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो जेई मेन में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आई विल टेक सम कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये बिल्कुल जेई मेन से पहले दिया जा रहा है, तो ऑफकोर्स जिस बच्चे की तैयारी पूरी है और मतलब अच्छा खासा रिवीजन हो चुका है उसी के लिए यूज़फुल है। इफ़ समबडी इज स्ट्रगलिंग विद टाइम तो डेफिनेटली वो इसको छोड़ सकता है, और जो अपना उसने पहले से प्लान बनाया हुआ है कि ये अपने को कंप्लीट करना है उसी में करें, और इसको हम मेंस के एग्जामिनेशन के बाद देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट 2, दैट इज रैंक इन द डिक्शनरी। अब रैंक इन द डिक्शनरी का एक प्रॉपर प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस को फॉलो करके हम किसी भी मतलब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछ जाते हैं कि हमने कोई वर्ड दे दिया और हमने पूछा कि इसके लेटर्स, सारे लेटर्स को यूज़ करके हमने वर्ड्स बनाए विद और विदाउट मीनिंग, फिर उनको हमने डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जैसे डिक्शनरी होती है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड का रैंक क्या होगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो वो पूछे जाते हैं जिसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, तो फिर क्वेश्चन ईजी है, जैसे UGHTER। ठीक है, मान लिया डॉटर हो गया, इसमें क्या है कि कोई भी जो लेटर है वो रिपीटेड नहीं है। फिर जेई में एक इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रैंक पूछने की वजह से उसने खुद बता दिया कि देखो नागपुर है, ये जेई का मेंस का ही क्वेश्चन है, नागपुर है, उसके लेटर्स को यूज करके हमने वर्ड्स बनाए, डिक्शनरी में अरेंज किया, तो 315वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, ये उसने ABCD का ऑप्शन दिया। तो जो पहली वाली चीज़ है जो हम शॉर्टकट बताने वाले हैं, होपफुली काफ़ी बच्चों को हो सकता है वो पहले से आता हो, बट ये जो दूसरी वाली चीज़ है ये, ठीक है, इसको वी कैन ऑल्सो डील विद इट। तीसरा हो गया रैंक ऑफ ऐसा वर्ड जिसके अंदर लेटर्स रिपीटेड हो, तो वो देखो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कि डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने ये ले लिया, इसकी रैंक निकाली, तो ये देखो ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है। जो हम प्रोसेस लिखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि डी से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है, उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड गिन लिए, फिर उसके अगले वाले डिक्शनरी में लेटर जो डी है वो डी से ही चालू होगा, फिर हमने देखा कि ए से स्टार्ट होने वाला कौन सा लेटर है वो गिन लिए, ऐसे करके बस उसको ऐसे वर्टिकली लिखने की बजाय आई कैन हॉरिजॉन्टली राइट डाउन। अगर मेरे को प्रोसेस क्लियर है तो जो हमें सोचने में टाइम लगता है उसको हम कट डाउन कर सकते हैं और मेंस में थोड़ा सा जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला दो चीज़ आई विल से कि हमें समझ में आना चाहिए। तीसरा मैं बताने के लिए बताऊंगा बट इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल। वेरी यूजफुल का मतलब है कि वर्ड आ भी सकता है, अगर जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें लगेगा ये शॉर्टकट नहीं है, तो पूरा सोल्यूशन ही बताया जा रहा है, तो लेट इट बी लाइक दैट। तो जैसे पहले हम बात कर रहे थे रैंक ऑफ डॉटर वगैरह निकालने की, तो मान लिया जैसे ये वर्ड हो गया HTER, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने क्या किया, हर नंबर के नीचे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका जगह लिखा कि कब आएगा। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर इनमें से कौन सा आएगा, डी आएगा 2, फिर डी के बाद ई आएगा 3, फिर एच, सॉरी जी एच 4 5, फिर 6 ये आएगा, 7 ये आएगा और 8 ये आएगा। ठीक है, तो अब इसकी देखो रैंक हम ऐसे निकालेंगे कि मेरे को ऐसे लिखना है कि 2 से पहले कौन सा वर्ड आ सकता है, ऑफ कोर्स एक लेटर आ सकता है। 2 से इधर कितना छोटा नंबर बचा हुआ है, तो एक नंबर बचा हुआ है, तो वो एक हो गया। ठीक है, इनटू इसको हटा के कितने टोटल तो 8 है, तो ये आगे कितने बचे, 7 फैक्टोरियल, प्लस एक के आगे उससे छोटा, क्योंकि यहां पे क्या है कि यहां ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, या तो एल्गोरिथमिकली हम आंसर तुरंत ही निकाल सकते हैं क्योंकि लेटर्स रिपीटेड नहीं है। जब रिपीटेड होगा तो दिक्कत होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं कि जो भी वर्ड है उसके आगे मैंने देखा कि उससे छोटे कितने लेटर्स है। छोटे का मतलब क्या है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो उससे पहले है, ये ठीक है, तो वो वाला वर्ड यहां रखा जा सकता है। तो 2 से छोटा एक ही नंबर है 1, तो 1 हमने लिखा। ठीक है, इनटू इसका परमुटेशन, इसके आगे का परमुटेशन 7 फॉर टोटल 8 का नहीं 7 का परमुटेशन 7 फैक्टोरियल। अब ए 1 से छोटा इसके आगे कितना है, कोई भी नहीं है, तो वो हो गया 0 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 8 से छोटा कितना है, तो 1 2 3 4 5 ये सारे ही छोटे हैं, तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके आगे 5 लेटर्स बचे हुए हैं, प्लस ये इसकी वजह से लिखा जा रहा है, ये इसकी वजह से लिखा जा रहा है, ये इसकी वजह से लिखा है, जी की वजह से अब हम लिखेंगे, तो जी कितना है 4 से छोटा कितना है, केवल ई है 3 है, तो इसलिए एक नंबर है और इसके आगे
4 फैक्टोरियल। 5 के आगे 5 से छोटा कितना है, केवल एक नंबर है, इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 से आगे 2 नंबर है उससे छोटे, इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 से आगे उससे कोई छोटा नंबर नहीं है, तो 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस जो लास्ट वाला नंबर है वो तो उसके लिए केवल एक 1 जोड़ दिया, या 1 इंटू 0 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो अब देखो ये चीज कैलकुलेट कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 0। 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो इंटू 5, तो 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 600, प्लस ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ऐसे हो गया। ठीक है, और 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 720 और उसको और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0, तो ये आ गया 50 40। 7 फैक्टोरियल ये हो गया। ठीक है, तो ये नेट कितना आ जाएगा, ये आ गया 50 40, और 24 और 6 30, 34 35, तो 635, तो ये हो गया 5 7 6 5, तो 56 75, ये इसकी रैंक आ गई, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आई थिंक प्रोसेस आपने फॉलो किया होगा। तो आपके ये ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक वर्ड और मैं देता हूँ, ट्राइंगल, ये आप बना के देख लेना कि इसकी रैंक कितनी आती है। ठीक है, कहीं पे भी एक बार मैं दोबारा प्रोसेस समझा दूं कि एच के करस्पॉन्डिंग अगर मेरे को लिखना है, तो जैसे ये 5 है, ठीक है, तो मैं देखूंगा इसके आगे इससे छोटे कितने लेटर्स अवेलेबल है, तो 5 से छोटा 3 अवेलेबल है, एक अवेलेबल है, तो 1 इंटू प्लेस वैल्यू का फैक्टोरियल ऐसे बोल सकते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू 0 हो गया, तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एच के साथ ये 3 फैक्टोरियल आएगा, तो ये वाला टर्म एच की वजह से लिखा गया। हर जगह हमें यही करना है। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज। अब ये प्रोसेस अगर मेरे को समझ में आया है, तो जेई में इस तरह के 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि जहां उसने वर्ड दे दिया और फिर उसने देखा कि सारे वर्ड्स बनाए गए, जैसे नागपुर, और फिर उसने पूछा कि 315वीं जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये जेई का ही क्वेश्चन है, जैसे नागपुर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ गया, ए, फिर क्या आएगा, जी, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6। ये ठीक है, तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको नंबर दे दिया। अब उसने क्या लिखा है, 315। तो देखो अगर तुम्हें लॉजिक समझ में आता हो, तो यहां पे जो ये रैंक बना है, ये जो रैंक बना है, रैंक कैसे बना है, एक नंबर इंटू सम 7 फैक्टोरियल, फिर दूसरा नंबर इंटू 6 फैक्टोरियल, फिर 5 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके बना है। तो अगर तुम्हें ये प्रोसेस समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टोरियल कितना है, अगर नंबर ऑफ प्लेसेस 8 हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, प्लस ये जो लास्ट में 1 है, मतलब इतने नंबर तो इससे ऊपर होगा, प्लस ये वाला जो वर्ड है उसका हम +1 और करते हैं, इसकी वजह से ये लास्ट में 1 जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये लास्ट में 1 तो हमेशा ही जोड़ा जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले लास्ट वाला 1 इसमें से हमने हटा लिया, तो अब आ गया 314। ठीक है, अब 314 में देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने ऐसे किया -x1 टाइम्स 5 फैक्टोरियल। ठीक है, कि हम कितना लेटर इसमें से 5 फैक्टोरियल वाला निकाल सकते हैं, कितना लेटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 120 इसमें से कितना बार निकाल सकते हैं, तो 2 ही बार निकाल सकते हैं, या मैंने x1 बोल दिया, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2, तो ये हो जाएगा 314, और 120 इंटू दिस 240, तो ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, कितना बच गया, 74, तो 74 माइनस x2 इंटू अगला फैक्टोरियल 4, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो ये मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 72 निकाल सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि x2 की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो 72 निकालेंगे तो अब कितना बचेगा, 2, माइनस x3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 6, तो उसका मतलब क्या है कि x3 हमारा हो गया 0, 2 में से वो निकाल ही नहीं सकते, तो अब 2 बचा रहा, माइनस x4 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, ये उसका मतलब क्या है कि x4 का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो ये आ गया 0, और फिर x5 का वैल्यू, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तक जाएंगे, तो 0 माइनस x5 इंटू 1 फैक्टोरियल, उसका मतलब क्या है कि x5 का वैल्यू भी 0 हो गया। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारा रैंक का कोड आया है, रैंक
कोड वो क्या आया है, x1 से चालू हो जाओ, सबसे पहले 2 आया है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0 एंड लास्ट में ऑफ कोर्स एक 1, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां तो ये लिखा हुआ था, यहां से हमने रैंक निकाला, अभी हमारा रैंक लिखा हुआ है और ये कोड मेरे पास आ गया है, इससे मेरे को वर्ड बनाना है ऊपर। ठीक है, तो अब तुम्हें देखो ये ऐसे समझ में आ जाएगा कि पहले 2 लिखने का मतलब क्या है कि यहां पे वो वर्ड लिखा जाएगा जिससे जिसके आगे 2 लेटर छोटे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 इंटू एक्स फैक्टोरियल लिखा है, तो जैसे यहां पे 1 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखा था, तो ये 1 क्यों लिखा था कि यहां पे वो वर्ड था जिससे एक छोटा था आगे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर 2 आगे छोटा है तो यहां पे जो नंबर लिखा जाएगा वो 3 नंबर वाला लिखा जाएगा, तो मतलब हो गया एन। ठीक है, फिर 3 का मतलब क्या है कि इसके आगे, मतलब ये एन तो चला गया, यहां पे वो लेटर लिखा जाएगा जिससे 3 छोटे आगे अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, अब 3 छोटे में देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 तो हम यूज नहीं कर सकते, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब है 5वें नंबर का वर्ड यहां पे आएगा 5। ठीक है, तो इसके आगे अभी एन तो यूज हो गया, इधर की साइड यूज हो गया, तो आर के आगे 3 वर्ड और आ जाएगा। इसके बाद जो वर्ड आएगा उसका मतलब उसके आगे कोई भी बड़ा नहीं है, तो ये 0 इसके आगे 0 बड़े होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स अभी तक ए यूज नहीं हुआ है तो ए हो गया। ठीक है, एन ए जी पी यू आर में एन यूज हो गया, आर यूज हो गया, अब ए यूज हो गया, जी कितना है 2 4 6, इसके आगे वो वर्ड लिखा जाएगा, मतलब यहां वो वर्ड लिखा जाएगा जिसके आगे एक उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहां पी होना चाहिए, तो उससे छोटा जी आगे अवेलेबल होगा, तो ये हटा दिया। यहां पे वो वर्ड लिखा जाएगा जिसके आगे कोई भी वर्ड उससे छोटा नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स जी आ जाएगा और लास्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, एन आर ए पी जी यू, तो 315वें नंबर पे ये वाला वर्ड होगा, एन आर ए पी जी यू। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, ये अभी देखो सुनने में हमें ऐसा लग रहा है, बट अगर तुम्हें थोड़ा सा भी प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी रैंक निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से। ठीक है, अब तीसरा चीज क्या आता है, हमने क्या बोला था कि रैंक ऑफ होनोलुलु, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो लेटर्स हैं वो रिपीटेड हैं। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो एच ओ एन ओ एल यू एल यू, अब ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, H1। ठीक है, और कोई H है नहीं, फिर आएगा L, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर आएगा N, 3 हो गया और कोई N नहीं है, फिर आएगा O और फिर आएगा U। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था तो सीधा प्लेस वैल्यू का फैक्टोरियल यहाँ पे आ रहा था, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है कि रिपीटिशन की वजह से वो अपॉन में फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो देखो पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं, 8 की लिए प्लेस वैल्यू 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लीकेशन होगा ऐसे करके ना। ठीक है, अब आएगा जैसे 1 से आगे कोई 1 से छोटा ही नहीं है, तो यहां तो आ गया 0। ठीक है, प्लस इसके आगे तो 4 से छोटा कौन कौन है, 3 है और 2 है। ठीक है, 3 और 2 का मतलब क्या है कि इस जगह पे 3 और 2 रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने 3 यहां पे रखा, ये वाला जो 4 है वो खुद आगे जाएगा, तो अगर मैंने यहां पे 3 रखा तो ये 4 जब आगे गया तो 2 4 है, 2 2 है और 2 5 है, तो उसका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस। ठीक है, अगर मैंने 3 रखा, अगर मैंने 2 रखा, ठीक है, तो 2 2 तो हट गया, 2 4 और 2 5 तो रहेगा, तो 1/2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इतना परमुटेशन हो गया।
तो यहां पे देखो एक वर्ड सीधा जैसे हमने पहले लिखा था ना 7 फैक्टोरियल, वो नहीं लिखा जाएगा, ये वाली चीज लिखी जाएगी। अब दिस इज थोड़ा सा टफ टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अभी अगले वाले में समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब इसकी बात करें तो 3 से आगे छोटा कौन है? 2, ठीक है, 2 है। तो 2 नंबर जब यहां पे रखेंगे तो आगे मतलब एक एल तो हमने यहां पे रख दिया, 2 5 अवेलेबल रहेगा, 1 2 यहां पे यूज हो गया तो 2 2 नहीं बचेगा, आगे एक ही 2 बचेगा। तो मतलब रिपीटिशन में केवल ये 5 आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये तो जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ जो आएगा वो केवल 1/2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 से छोटा एक ही नंबर है। और वो जब हमने 2 यहां पे रखा तो आगे केवल 2 5 रिपीटेड होगा, एक जैसा होगा, बाकी सब अलग अलग होगा, ठीक है। अब 4 के, अब ये यूज हो गया। 4 से छोटा नंबर कौन सा है? केवल 2, ठीक है, वो भी 2 मैंने जब यहां उठा के रख दिया तो आगे केवल 2 5 ही आएगा, तो यहां पे 1/2 फैक्टोरियल आएगा। 2 से छोटा कौन नंबर है? 0। 5 से छोटा कौन सा नंबर है? 2। तो 2 को मैंने जब यहां रख दिया तो 1/2 फैक्टोरियल आएगा। 2 से आगे छोटा कौन सा नंबर है? 0, और इसका तो 1 आ गया। तो आंसर ये आएगा, ठीक है। मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 0 0 प्लस 6 फैक्टोरियल इंटू दिस, तो 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू ये हो गया 8 और ये हो गया 4, तो इसको रख सकते हैं 3/8 प्लस 5 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू आधा, तो हो गया 60 प्लस ये हो गया 24 इंटू आधा, ये हो गया 12 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 0 0 हाफ इंटू दिस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू दिस 0 प्लस 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हो गया 1। तो ये हमारा वर्ड हो गया। तो ये 8 से, तो ये हो गया 270 प्लस 60 70 72 73 74 74, तो दिस इज 4 4 3, तो इसकी जो रैंक है वो 344 आएगी। तो ये हमारा डिक्शनरी कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये मतलब विदाउट प्रैक्टिस के इसमें हाथ नहीं बैठेगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो जेई मेंस के मतलब पीवाईक्यू एक्सप्रेस में जाओ, वहाँ पे तुम्हें जेई मेंस के पीएनसी के अंदर जाओ और जेई मेंस के क्वेश्चन देखो, 5-6 क्वेश्चन ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये जो पहली वाली चीज़ है यही लग जाएगी, मतलब लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन तो ये खुद ही हो गया। तो उन पे प्रैक्टिस एक बार करोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा हाथ साफ हो जाएगा, एंड इन एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू डू इट।